हमारे साथ में देख सकते हैं कि यहाँ इस विक्रमगंज की धरती सिलौटा पर एक और मेहमान उपस्थित है। यहाँ पर ध्यान केंद्र का जो निर्माण किया गया है, उद्घाटन किया गया है, ये भी इसमें कहीं ना कहीं शरीक है। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। मेरा नाम धनराज कुमार है। मैं संजौली थाना में बसौरा गांव है, मैं वहीं का रहने वाला हूं। तो आज यहाँ पे जो मेरा पहले के जो जीवन था बहुत दुखमय गुजर रहा था। तो हम लोग इतना दुखमय कि हम क्या बताएं। पहले आप शाकाहारी थे या शुरू से मांसाहारी में थे जी। तो हम लोग का बहुत जीवन दुख में गुजर रहा था। तो हम एक बार अपना संजौली में कपड़ा का दुकान खोले। तो वहाँ पे ये डॉक्टर NP सिंह जी हमसे मुलाकात हुआ वहीं पे। जब कपड़ा के दुकान में हम पूजा कर रहे थे, जैसे आप अभी सब कोई देवी नहीं है वहाँ पे हम बताएंगे। वहाँ पे कपड़ा के दुकान में मैं एक मूर्ति को पूजा कर रहे थे। मूर्ति था फोटो, उस फोटो को पारंपरिक थी में हम पूजा कर रहे थे। तो ये हमसे NP सर से मुलाकात हुआ। तो ये हमको देखे कि ये पूजा कर रहा है, तो हमको बुलाए कि धनराज तुम ये पूजा पाठ कर रहे हो, इसके बारे में कुछ तुमको मालूम है? बोले कि नहीं सर। तो जानना चाहते हो? हम बोले कि हाँ। तो बोले कि सच्चाई जान लो। तो हम इनसे पूरा पूछे सच्चाई। तो बोले कि बताओ कि आज मानो अपने आप को से बनाता है भगवान को अपने आप से बनाता है, अपना ही पूजता है और अपना ही परवाह भी करता है। तो बताओ, ऐसा तो भगवान तो होते नहीं है। अब भगवान बनाए इंसान को, अब इंसान ने बनाए भगवान को, तो ऐसा तो भगवान होते ही नहीं है। तो हमको ये दिमाग के पट्टी खोले कि देखो धनराज, ऐसे भगवान नहीं होते हैं। तो मेरे को उसी समय मैंने दिमाग में आया कि अरे हम तो गलत काम कर रहे हैं। तो उसी समय से मेरे को ये पूरा ये ज्ञान के बारे में हमको पहले वचन दिलाए कि धनराज तुम कसम खाओ कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो मैं वहीं पे कसम खाया कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं हमेशा अपने जीवन में जो ज्ञान बता रहे हैं, इस सत्य को हमेशा जीवन भर पालन करूँगा, क्योंकि क्या सत्य है क्या असत्य है मैं जान चुका। तो उस समय मेरे को पूरा ये ज्ञान बताए उस समय। फिर इसके बाद ये शाकाहारी के बारे में हमसे बताए कि बताओ पहले तुम शाकाहारी हो कि मांसाहारी। हम बोले कि मांसाहारी हैं। सो हमके इससे ज्ञात नहीं है, क्योंकि पापा मम्मी मुझे बताए नहीं है। तो हम बचपने से हम लोग खा रहे थे। तो ये बताए हमसे कि शाकाहारी और मांसाहारी में ये बताए कि देखो हम लोग के लिए मांसाहारी भोजन नहीं है। तो हम इनके कहे अनुसार हम मान गए कि नहीं, ये समझाए जो में तो काफ़ी दुख हुआ होगा। नहीं, मेरे को उसी समय जब ज्ञान हुआ, उसी समय मेरे को कहे, उसी समय अंदर से मन इच्छा नहीं है कि मैंने उस चीज़ को हम मैंने ग्रहण करें। तो हम जब छोड़ दिए तो घर में गए तो घर में सब कोई विरोध करने लगा। बोला कि ऐसे कैसे होगा, हम लोग खाएंगे, क्योंकि सब कोई पहले खाते थे। तो बहुत विरोध हुआ घर पे। हमारे छोड़ने के बाद भी 2-3 बार सब कोई बना के खाया। तो ये हमसे बोले थे कि धनराज घर में जाओगे तो विरोध होगा, लेकिन तुम अडिग रहना, क्योंकि ये सत्य को नहीं छोड़ना है। सत्य अगर अडिग रहेगा, तुम्हारा परिवार भी सही होगा और देश भी सही होगा और पूरा विश्व सही होगा। एक दिन समय आएगा, ये हमसे बात बोले थे। तो हम उस समय मैं अडिग रह गया। हम अपने घर में गए, सबसे बताए, नहीं मान रहे थे। धीरे धीरे एक अवतार बाड़ी हरदेव बाड़ी जब निरंकारी मिशन के ज्ञान दिए थे, तो निरंकारी मिशन में अवतार बाड़ी हरदेव बाड़ी बुक होता है, तो ये हमको दिए और बोले कि तुम ये अवतार बाड़ी हरदेव बाड़ी पढ़ो और अपने परिवार के सामने, सुने चाहे ना सुने, तुम पढ़ते रहो। हम पढ़ते गए और धीरे धीरे सबको अच्छा सुनने लगे, सबको अच्छा लगने लगा। उसी अवतार बाड़ी हरदेव बाड़ी में शाकाहारी और मांसाहारी पर पूरा परफेक्ट खोल के लिखा हुआ था। तो उस समय सबको पता चल गया, इन लोग भी सब शाकाहारी बन गए। उसी समय सब पूरा परिवार, अब हम लोग को माने उसमें सुमिरन होता है, जैसे हम इसमें ध्यान करते हैं, उसमें सुमिरन मंत्र के द्वारा होता था। तो हम लोग एक साथ में बैठ के ग्रुप में सब कोई करने लगे। तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग माने बहुत परिवर्तन होने लगा। ऐसा ही इनसे जब मुलाकात हुआ तो मेरी बहन का बहुत तबीयत खराब रहता था। जैसे ये आदमी भूतघांगर के बीमारी बोलते हैं, तो ऐसे हम लोग का समाज में बहुत चल रहा है इस समय। तो हम से पहले लोग वहाँ पहुँच जाए। हाँ, तो मेरे बहन का भी वैसा ही तबीयत खराब हो गया था। हम माने इनसे मुलाकात होने से पहले 2 साल पहले इनसे मुलाकात 2 साल हम अपने बहन को
माने कोनो ऐसा जगह नहीं है, मंदिर मस्जिद ओझा गुनी माने कोई ऐसा जगह नहीं है कि मैं नहीं गया हूँ। मैं अपने हाथ से बलि भी दिया हूँ, दारू भी चढ़ाया हूँ, माने जो कुछ भी कर्म करना था सब किया। मेरे को कहीं कुछ शांति नहीं मिला। जब ये हमको एनपी सर से जब मुलाकात हुआ, हमारे घर ये गए, जब ये सब कुछ शाकाहारी बन गया, जब पूरा हमारा घर स्वच्छ हो गया, तो इनसे बोले कि सर चलिए एक बार हमारे घर। तो ये घर जब हमारे गए तो हमारी बहन का बहुत तबीयत खराब था, ये गए तो ये ध्यान करके मेरी बहन को इन्होंने, हम उसी समय से इनको भगवान माने हैं कि नहीं, हम लोग के जीवन में ये भगवान गुरु मिले हैं, ये भगवान के रूप मिले हैं, क्योंकि गुरु हरि एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है, कहे हर देव युग युग से अटल यही सच्चाई है। तो हम लोग को गुरु मिले हैं, तो हम लोग को ये भगवान मिले हैं। उसी समय से हमारी बहन को ये पूरा तबीयत पूरा स्वच्छ एकदम निर्मल हो गया। आज तक उसका हम शादी ब्याह कर दिए, अभी तक एक भी कुछ तबीयत खराब नहीं हुआ। वो भी जब आती है तो इनको देख के रोने लगती है। इसका भावुक इनका मैंने ये अंदर से मैंने परमात्मा के रूप में देखती है। तो उसी समय से हम लोग का जीवन में बदलाव होने लगा। और कुछ दिन बीतने के बाद जब ये आनापानसती ध्यान करने लगे, तो हम लोग को भी ये बताए कि धनराज, अब लोग पहले हम मंत्र जाप करते थे, लेकिन अब वो मंत्र जाप नहीं करेंगे, अब हम लोग को ऊपर भक्ति मिल गया है, हमें ऊपर की भक्ति करेंगे। ये आनापानसती ध्यान के बारे में बताए, बोले कि ध्यान करना है, मंत्र जाप नहीं करना है। तो उस समय से हम लोग ध्यान करने लगे। जब हम ध्यान करने लगे तो पूरे परिवार हमारा ध्यान करने लगा, सबको फ़ायदा होने लगा। तो उसी समय से हमारा माने प्रोग्रेस होते गया, सब कुछ एकदम स्वच्छ निर्मल हो गया। इसके बाद संझौली में जब दुकान था तो इनका क्लिनिक भी संझौली में था, वहाँ से इनका क्लिनिक हटा लिए, माने किसी कारण बस वहाँ से हट गए। तो मेरे को भी ये बोले यहाँ पे फिर विक्रमगंज में ये क्लिनिक खोले, तो मेरे को भी बोले कि धनराज तुम वहाँ से कपड़ा के दुकान छोड़ दो, तुम यहाँ पे आओ, तुमको यहाँ पे हम लोग साथ में तुम्हारा किराना दुकान खोलते हैं, किराना दुकान अच्छा चलेगा। ये देखिए, मैंने जब से मुलाकात हुए तब से मेरे को साथ छोड़ा ही नहीं है। तो उस समय मेरे को यहाँ पे बुलाए, यहाँ पे रूम दिलाए, मेरा यहाँ किराना दुकान है विक्रमगंज में, सिलौटा में। कुल मिला करके आपको यहाँ से फ़ायदा ही फ़ायदा है एकदम। तो और युवाओं से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं जो इस क्षेत्र से वंचित है? मैं हर कोई से यही आराधना करूँगा, विनती करूँगा कि हर कोई मेरे ही जैसा जो भी आदमी दुख में तड़प में बिलख रहे हैं, हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर घर में सब कुछ तड़प रहे हैं, माताएं बहनें भी सब तड़प रही हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि इस ध्यान को समझें और अपने घर में सबको ध्यान कराएं और करें, क्योंकि हर कोई इस चीज़ से ऊपर उठे। क्योंकि ओझा गुनी जितना मंदिर मस्जिद है सब झूठ है, क्योंकि इसमें हम लोग फंसते जाएंगे, कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। जब से हम अपने आप को ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, अपने आप को जानेंगे नहीं, तब से इससे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। यही सबसे मैं निवेदन करूँगा। मांसाहारी को लेकर के क्या अपील करना चाह रहे हैं? मांसाहारी से यही मेरा निवेदन है कि जब देखिए मांसाहार मैं करता था तो मेरा देखिए एक्सीडेंट हुआ था, हम अपने बारे में बता रहे हैं। मेरा पहले एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ऑपरेशन कराया, प्लेट लगा इसमें। तो उस समय मेरे को डॉक्टर बोला कि तुम मांसाहारी करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसे भी अभी डॉक्टर बोलते हैं। तो उस समय मांसाहारी भोजन करते थे, तो हम करने लगे, तो हमको ठीक होने में साल भर से ज़्यादा लग गया। दवा साल भर से ज़्यादा चला, ठीक होने में साल भर से ज़्यादा लग गया। इसके बाद जब 2 साल हो गया, पैर को प्लेट को निकालना था, बोले कि 2 साल के बाद निकालना। तो हम प्लेट जब निकलवाए, सर्जरी फिर उतना ही बड़ा हुआ ऑपरेशन जितना पहले हुआ था। तो हम जाके बनारस में ऑपरेशन कराए। तो मेरे को अब देखिए यहाँ पे मेरे को ऑपरेशन हुआ तो 1 महीना में छोड़ा डॉक्टर। वहाँ पे हम गए, उस समय हम शाकाहारी बन गए थे। बनारस में जब सर्जरी कराए दोबारा, तो उस समय मेरे को सिर्फ 2 दिन लगा, वहाँ पे बेड पे रखे 2 दिन, तीसरा दिन छुट्टी दे दिए कि जाओ घर। आ गए हम घर, मेरे को सिर्फ 10 दिन की दवा दी और बोले कि जाके घर पे दवा ले लेना। हम आ गए, हम यहाँ पे आए तो सिर्फ 10 दिन दवा चलाए। इसके बाद हम ध्यान करते थे, उस समय मेडिटेशन के बारे में हमको सिखा दिए थे, तो हम ध्यान करने लगे। उसी समय मेरा ये पैर सिर्फ 10 दिन में मैं पूरा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वो इतना ऑपरेशन बड़ा, मैं इतना बिल्कुल स्वस्थ हो गया कि पैदल चौक पर से पैदल चल के इनके घर आए थे। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर योग के माध्यम से लोगों को किस प्रकार फ़ायदा हो रहा है। तो मिलूँगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।